महर्षि वेदव्यास की महाभारत के संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि यह अस्ति तद अन्यत्र, यदि यह नास्ति तद न क्वचित्। कहने का तात्पर्य कि जो महाभारत ग्रंथ में वर्णित चरित्र है, वह चरित्र सर्वत्र सामाजिक परिवेश में प्राप्त होती है, लेकिन जो सामाजिक परिवेश में जो चरित्र नहीं है वह महाभारत ग्रंथ में नहीं है। यानी कि महाभारत ग्रंथ में जो है वह सर्वत्र विद्यमान है वह चरित्र। और महाभारत ग्रंथ है क्या? वह आपके आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए उसको पंचम ग्रंथ है। उसमें कई आध्यात्मिक सूत्र हैं जिसका उन्होंने कथा रूपक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है, मुख्यतः पांडव पुरुवंश के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से, कौरवों के माध्यम से। उनमें से एक कथा है चित्रांगद की। चित्रांगद शांतनु और सत्यवती का पुत्र चित्रांगद क्षत्रिय कुमार था और उसकी मृत्यु होती है गंधर्व कुमार चित्रांगद की माध्यम से। यह कथा कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है? यह कथा जो है आध्यात्मिक सूत्र को प्रदान करता है। वह सूत्र है कि समान नाम रूप राशि चरित्र उद्देश्य वाले कि जो ग्रह देवता हैं, ग्रह राशि हैं, उनके जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं वह समान देवताओं द्वारा संचालित हो रहे होते हैं। इसीलिए आपके ज्योतिषियों ने 12 प्रकार के राशियों में संपूर्ण विश्व को व्यक्त कर रखा है। तो इस आध्यात्मिक ज्योतिषीय जो ज्ञान है, वेदांग के अंग है, उसको इस आध्यात्मिक सूत्र के माध्यम से संक्षेप में आप जान सकते हो। और इसको उदाहरण के रूप में आप चित्रांगद के ऊपर कथा के जो चित्रांगद की मृत्यु का प्रसंग है उसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कथा में यह तो बतलाया गया है कि गंधर्व कुमार ने क्षत्रिय कुमार की हत्या कर दी। क्यों? यह संकेत करता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस युग में, उस परिवेश में गंधर्वों का जो तपोबल है वह उग्र हो गया। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्षत्रियों से, देवों से अधिक हो गई थी। इसीलिए गंधर्व कुमार के हाथों चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब कथा सुने होंगे, रेक्व का गाड़ीवान था, तपस्वी था, योगी था, बावजूद इसके वह अपने परिवेश की जो जीवन मृत्यु है, हानि लाभ है, यश अपयश है, उसका नियंता था। यमराज के समय, यमराज कहते किसको? जो यमन करे, यानी सामाजिक नियमों का लागू कराए, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नियमों को जो लागू कराता है उसको यम कहते हैं। और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है उसे दंडित करता है, इसलिए उनको धर्मराज कहा गया है। तो उस भांति कोई कब बनता है? जब वह अपने तपोबल से, यज्ञ से, पूजन से इष्ट देवता को प्रसन्न कर लेता है, उनसे वह प्राप्त आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से स्वयं को रक्षा कवच से आवृत कर लेता है। फलता नाम रूप गुण कर्म के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से वह पुण्य प्रताप के बल पे शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ हो जाता है। यह जो नाम रूप गुण कर्म है, संबंध है, उसी के आधार पर यह जो मंत्र है हम लोग जिसका वाचन करते हैं वह मंत्र क्रियाशील होती है, मतलब कार्य करती है। क्रियान्वयन उसका नाम रूप गुण कर्म के आधार पर ही होता है। इष्ट देवता का ध्यान। तो इस प्रकार से अध्यात्म
सामूहिक प्रभाव को दर्शाता है किसी व्यक्ति का नाम। आपको जीवन तो प्राप्त होता है सुनियोजित तरीके से, उपलब्धि 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहती है, इसके पश्चात मृत्यु भी उसी प्रकार निश्चित होती है, लेकिन एक्सीडेंटली अचानक होती है। तो उसका कारण आपके परिवेश के ही नाम रूप गुण कर्म चरित्र धारी व्यक्ति का विरोधी होता है, आपकी आत्मा का जो विरोधी शक्ति है। तो आध्यात्मिक लड़ाई प्रतिदिन चलते रहता है, और आपकी आत्मा जो है 5 ग्रहों से मिलकर के बनी है, मातृकुल, पितृकुल, गुरुकुल, पत्नी कुल और आत्मकुल, अपने समान नाम रूप चरित्र वाले व्यक्ति। वह भी आपके प्रारब्ध हैं, उन पे यदि आक्रमण हो रहा है, अभिचार हो रहा है, तांत्रिक अभिचार हो रहा है या मारण मोहन वशीकरण का प्रयोग हो रहा है, तो समझिए आपत्ति हो। इसलिए तपस्या भंग कर देते थे इंद्र देव, क्यों? यदि वह उसका तपोबल में वृद्धि हो गया तो वह अपने तप के माध्यम से, तपो ब्रह्म के माध्यम से संपूर्ण प्रवेश का क्या हो जाएगा, चिंता बन जाएगा, यम बन जाएगा, शनिश्चर बन जाएगा, चिंता बन जाएगा। उसके भावना विचार से ही किसी अन्य का जो से निम्न आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति है वह फल को प्राप्त करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, ये उनके लिए है जो निम्न आध्यात्मिक स्तर के, जो उच्च आध्यात्मिक स्तर के हैं, तो वो देवता स्वयं में होते हैं। वही नाम रूप गुण कर्म के माध्यम से शासन करते हैं। जो मंत्र जाप करते हैं उससे जिस देवता का नाम बारंबार जप करते हैं उससे वह देवता क्या होता है, प्रेरित होता है। उसके जैसा नामधारी जो इस भूतल पे मनुष्य हैं उसका मन बुद्धि क्या होता है, अहंकार प्रेरित होते रहता है, उसमें आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। एक तरह से कि नाम जाप करने एक प्रकार का दान हुआ, आध्यात्मिक दान, तो उसको करना चाहिए। उससे आपका भी रक्षा कवच होगा। आपके चित्त विनिमय होने से, बारंबार चित्त विनिमय होने से आपके अंदर भी नई तेज उत्पन्न होगी, वो भी आपकी रक्षा का कवच का कार्य करेगी। तो यह हुआ नाम जप का प्रभाव। भागवत ग्रंथ में भी स्वयं भी कहा गया है, आपके स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है बुद्ध जी को, जब उन्होंने आग्रह किया कि भगवान आप तो जा रहे हो परमधाम, कलयुग घोर आ रहा है, उसमें कल्याण कैसे हो आपके भक्तों का। उन्होंने कहा स्वकीयम यद भवेद तेजा ये तद च भागवत अदधा, अपना तेज भागवत में प्रतिष्ठित करे, भागवत अपने अंशधर में प्रतिष्ठित करे, अपने जैसे चित्त वाले में प्रतिष्ठित करे। कृष्ण का नाम जपिए, कृष्ण के जैसी जो चेतना है, शक्ति है, जो भी वर्णित है, जो भी आप अनुभव करते, जिस रूप में अनुभव करते, वह तेज आपकी रक्षा करे। काली की उपासना कीजिए, विध्वंस की देवी है, उसकी चेतना आ जाएंगी आपके देह पे, उनकी शक्ति, और आपका रक्षा करेंगे। अध्यात्म ज्ञान, नाम जप, जिस भी देवता को आप ध्यान करते हो तो उसकी प्रतिष्ठा आपके देह में हो जाती है, वो रक्षा हो जाएगा। भगवान राम, जितने भी नामधारी व्यक्ति हम मेरे परिवेश में मुझे प्राप्त हुई, जिनका नाम राम था, भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, उसी अनुरूप उनको यदि 4-5 संतान भी है तो उनको कम से कम 2 पुत्र तो अवश्य होंगे। यदि वो सतो मार्गी है, भगवान राम सतो गुणी देवता है, और अगर मान लीजिए कि राम नामधारी व्यक्ति तमोगुणी है तो समझ लीजिए उससे 2 पुत्री प्रसंग में अद्वैतवादी महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि मातृपितृ शतानि च दारापुत्रा सहस्राणि च नित्य अनुभूत्य यान्ति यास्य तत्पता भ्रातृ। कहने का यह जो चेतनाएं हैं, जीवन मृत्यु का ये भवसागर है,
एक अध्यात्मविद की दृष्टि से हमारे ऊपर से देखे तो सभी है जो समान नामधारी व्यक्ति हैं उनको देख करके यही लगेगा कि वो तो हमारी ही संतान है, हमारी बच्चे। अपनी जैसे जो पत्नी है या पत्नी कुल के लोग हैं उनको देख करके यही लगेगा कि तो हमारे वही पत्नी में से कोई है। भगवान श्री कृष्ण ये जो चरित्र है उनको क्या बतलाया गया है? उनकी 16,108 पत्नियां थी। 16,108 पत्नियों का तात्पर्य क्या हुआ? एक तल में, एक तल के वो देवता थे। 16,000 विद्युत विशेष संयोग वियोग करने की जो शक्ति है परिवेश की, उस शक्ति के वो धारक थे। 100 इस परिवेश के में कितने मार्ग हैं, कितने प्रकार की नियम हो सकती हैं? तो बोले शतपथ, ब्राह्मण भी शतपथ ब्राह्मण है ग्रंथ, तो 100 तरीका है। फलतः ये जो सृष्टि है गूगल अवस्था में, इसीलिए इसको भवसागर कहते हैं। 8 पटरानियां, 8 प्रकार की आशाएं अपेक्षाएं आपके 8 दिशाओं का प्रतीक है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। इतने का भाग्य बनाने बिगाड़ने की उनके पास क्षमता थी अपने योग बल से, इसलिए वो विश्व थे। सिर्फ एक तल में, यदि मान लीजिए कि पृथ्वी पर 6 तल है, 16,108 को 6 से गुना कर दीजिए, मिल जाएंगे आपको 96,632, है ना? तो ये क्या हो गया? यह हो गया विद्युत का एक यूनिट। एक फैराडे में 96,500 लगभग कुलम्ब होते, कुलम्ब यूनिट है आपके विद्युत का मात्रा। विद्युत किसी से मापा जाता है? 6 कुलम्ब संपूर्ण पृष्ठ में। इस प्रकार से संपूर्ण जो पृथ्वी है एक गूगल अवस्था में है। भाग्य का निर्धारण संयोग वियोग आपके तत्व पर निर्भर करता है। और हमेशा याद रखिए जो समान नामधारी हैं, रूपधारी हैं, चरित्र वाले हैं, वो आपके कुल कुटुंबी हैं। उनके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिएगा, सद्भावना सुविचार रखिएगा, तो आपका ही नहीं, आपका परिवार का, समाज का, देश का, आपके परिवेश का क्या होगा? कल्याण होगा। बुरा सोचिएगा तो आपके परिवेश में, आपके परिवार में, अपने समाज में, जाति में क्या होगा? कला होगा, कलयुग ही रहेगा।